मौके पे ही किया गया हर समस्या का समाधान। आपको बता दें कि मंगलपुर गुदरिया में आज दिनांक 5/8/2026 को सामुदायिक भवन में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक सहयोग शिविर का आयोजन बिहार के हर पंचायत में होनी है। आपको बता दें कि मंगलपुर गुदरिया के पंचायत भवन में सहयोग शिविर का आज आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह के लोग अपनी अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे थे और समय पे ही उन आवेदन को लिया गया और उन शिकायत को सुना गया, समझा गया। आपको बता दें कि अधिकारियों का ये कहना है कि जो सहयोग शिविर में पहुंच नहीं पाए, जो सहयोग शिविर का लाभ नहीं पाए, ले नहीं पाए, वो ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पे अपनी शिकायत को जो है सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस महाशिविर अभियान में आए हुए पदाधिकारी जो हमारे मंच पे मंचासीन भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय रूपकलाल श्रीवास्तव, जो हमारे बड़े भैया हैं, सूत्री के अध्यक्ष छोटलाल भैया और सांसद प्रतिनिधि पानलाल भैया, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय, नोडल प्राधिकारी के रूप में इस पंचायत में पदस्थापित हमारे सीडीपीओ मैडम जो बाल विकास परियोजना से है, इस मंच में पंचायत हमारे रेवेन्यू ऑफिसर मंगलपुर काला के माननीय मुखिया और वीरेंद्र शाह और हमारे पंचायत के आए हुए सारे सम्मानित जनतागण, सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी सोच है कि सहयोग शिविर से सारे लोगों की समस्या का निपटारा किया जाएगा। इसमें सारे विभाग के हमारे प्राधिकारिक और स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। इसमें जो भी समस्या है वो लिखित के रूप में करना है और ऑनलाइन करना है। सभी मंगलपुर गुदरिया के सम्मानित बुद्धिजीवी और इस पंचायत के सभी माताएं, बहनें और सहयोग शिविर में उपस्थित प्रखंड से सभी कर्मी मित्रों, इस सहयोग शिविर के बारे में हमारे पूर्व जो भी वक्ता हैं सभी ने अपनी अपनी बातें के द्वारा आप सभी को यह बताने का काम किया है कि इस सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का एक सोच था कि अगर गांव की जनता यदि अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर के, जैसे राशन कार्ड के 2 लाख से अधिक लोगों के द्वारा इस पोर्टल पे आवेदन किया गया है और जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। सभी विभागों के कर्मी 30 दिनों के अंदर इसके निष्पादन के लिए कृत संकल्पित हैं और इसी क्रम में आज के दिन ग्राम पंचायत राज गुदरिया में आपका सहयोग शिविर संचालित होता हुआ, जिसमें सभी का निराकरण कर दिया गया है। उसी कड़ी में हम यहाँ पे कुछ व्यक्तियों का जो प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है उसे मैं यहाँ पे मंचासीन हमारे गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनके हाथों से मैं उनको सुपुर्द कराना चाहूंगा। इसी कड़ी में मैं इस माइक्रोफोन के माध्यम से नाम उद्घोष करने जा रहा हूँ। आयस कुमार, मैं प्रमुख साहब से आग्रह करूंगा कि आप इन्हें प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर सुझाव है, कोई शिकायत है, कोई समस्या है तो संबंधित विभाग के स्टॉल पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम सिर्फ आज के लिए ही नहीं है। सरकार की ऐसी मंशा है कि ये निरंतर चलते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से आज के सहयोग शिविर में उपस्थित न हो सके तो सरकार ने सहयोग पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है। आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी विभाग से संबंधित कोई शिकायत है, उनकी कोई समस्या है तो वो सहयोग पोर्टल पे जाकर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसमें जब सहयोग पोर्टल खोलिएगा तो उसमें अपील का ऑप्शन है। आप फिर अपील में डालिए, उसकी कोई सुनवाई होगी, आगे जो होगा वो कार्रवाई होगी। सर एक चीज हम कहना चाहेंगे, आज यह जो पोर्टल बना है, आज कोई नया पोर्टल है क्या? इसके पहले भी पोर्टल था।
माननीय सामान्य सभी मंचासीन पदाधिकारी सभी जनप्रतिनिधि से कहना चाहते हैं, लोगों में हम संतोष है, लोग कहना चाहते थे लेकिन अभी लोग नहीं कह रहे। इसमें बाबा ठीक है अपने भाषा में कहे इसको, लेकिन इसके पहले महाशिविर अभियान का यही आयोजन हुआ था, उसमें बहुत लोगों का कार्य आज तक भी निलंबित है, उस पर कार्य नहीं हुआ। यह योजना जो है सरकार की आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए समय अगर कार्य का निष्पादन अगर नौतन प्रखंड में हुआ रहता तो यहाँ शिविर लगाने की जरूरत नहीं होती, सरकार का यह अभियान नहीं चलता। अभियान आज क्यों चलाना पड़ रहा है सरकार को? किसी का काम समय से नहीं होता है, इस कारण से सभी कर्मी पदाधिकारी को एकत्रित किया जाता है कि कम से कम महीना में आप 2 बार बैठे और जनता की समस्याओं का तत्व समय आप निष्पादन करें, यही ना काम है। वहाँ नहीं होता है तब आप यहाँ कर रहे हैं। तो आपके आज कहने यही आप सिर्फ करके जाइएगा, फिर कल होके यह समस्या बनी रहेगी, इसका जिम्मेवार कौन? इससे हम सहमत नहीं है कि वहाँ नहीं होता है, वहाँ भी होता है। मान लीजिए सभी लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो हम लोग आपके ही आगे ठीक है सर, बात को मैं मानता हूँ। पहुँचने के बाद जो समस्या है जनता के हिसाब से अपना समस्या वहाँ लोग निपटते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन यह जरूरत तब पड़ती है, हम लोग सिर्फ मंच के माध्यम से कह देंगे तो यही वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है जिसके चलते यह हो रहा है, आप स्वीकार करना होगा। महाअभियान सिस्टम की गड़बड़ी तो नहीं है, इसको माना जाए ना। अच्छा, सर ठीक है, आज हो रहा है, सरकार की अपनी मंशा है और उनका ये माने योजना जो है आपका कहना सच एकदम जायज है। लेकिन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सभी पदाधिकारी गण प्रत्येक गरीब जनता के दरवाजे तक जा करके और सरकार का जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को पहुंचाने का कार्य प्रशासन कर रही है। यह महत्वाकांक्षी योजना पहले भी यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया था। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इसके पहले भी महाअभियान शिविर में आपने जो आवेदन लिया था उसका निष्पादन एक मिनट हम बता रहे हैं सब पैसा के सवाल। माननीय प्रमुख जी, एक मिनट माननीय प्रमुख जी, नहीं अभी है, इस चीज पे एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है। कर्मी लोग जो कुछ भी करें, अगर यहाँ अगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमारी प्रखंड के प्रतिनिधि हैं, हमारे जिला के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को तो कम से कम विचार करना होगा। करप्शन के बारे में सभी लोग जानते हैं। देखिए करप्शन की जहाँ तक सवाल उठती है, मुकेश लीजिए एक मिनट, करप्शन की जो बात हो रही है उसके लिए हम लोग हमेशा पहल किए हुए हैं। हम ऐसा बात नहीं है कि हम लोग का पहल नहीं है, पहल प्रतिनिधि जितने हैं प्रखंड स्तरीय से लेकर पंचायत स्तरीय तक सभी लोग पहल किया है। इसके पीछे दोषी जनता प्रतिनिधि नहीं है। क्यों इसका कारण है, जैसे आप मेरे पास गए और कहे कि हमसे दाखिल खारिज के लिए यह साहब आपसे 2000 रुपया की मांग किया, हमने आपसे कहा कि आपने हमको लिख के दीजिए, हम इन पर कार्रवाई करें। आप वहां से हमसे पेपर लिए बाहर निकल गए कि लिख के ला रहे हैं और उसके बाद आप लापता हो गए। दोषी आप है, दोषी प्रतिनिधि नहीं है। अरे फंसाएगा कोई, आप नहीं करिएगा। FIR हो गई, दुनिया भर का पूरे ऊपर चिट्ठिएगा, वो आदमी के इतना ना परेशान कर दिया। अरे हम बता रहे हैं कल से 266 नहीं यूरिया चाहिए। अब आप किस तरह वितरण करवाइएगा आप समझ करके, और इस पर कार्रवाई करते हुए अगर गलत जितने भी दुकानदार पाए जाते हैं उनका दुकान सील करिए। और अरे आपको अभी पेपर दे रहा है, आपको लेना है ना बिल, कहाँ बिल दे रहा है जबरदस्ती? आपको अभी पेपर दे रहा है। हम किसान, हमको तो जरूरी है यूरिया लेना। अब जा रहे दुकान तो बोलता नहीं इतना लगेगा, आधार कार्ड का पूरा फोटो ये नहीं है, पालात का नहीं है, अरे इसका नहीं है, सब लोग यही बेच रहे हैं। आप लिखी दीजिए, ये लोग कौन नहीं जानता उपाय आप चेक करवाइए, जनता वहाँ पर किसान सलाह आपको नहीं
करके और इस पर कार्रवाई करते हुए अगर गलत जितने भी दुकानदार पाए जाते हैं उनका दुकान सील करिए। और हमको कल से 266 में यूरिया चाहिए। अब आप किस तरह वितरण करवाइएगा आप समझ। करवा दिया जाए। अभी किसी किसान को यूरिया लेना है क्या?